Now, the next topic of the chapter 7 is this is history, and chapter 7 it is, and next topic is what happened to the local schools. जैसे कि हमने पिछला टॉपिक किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया में एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन को लोगों को प्रोवाइड करने की कर रहे थे कि उनको ये लगता था नेशनल पॉलिसी इंडिया की चेंज करनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंडिया की चेंज करनी चाहिए। और उन्होंने चेंजेस किए भी। उनका ये व्यू था कि एजुकेशन जो है लोगों को व्यापार सिखानी चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज़ एक पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने पर भी वो जोर देते थे। तो इस तरह से जो उनके पुराने जो अपने उनके स्कूल थे जो इंडिया में पहले थे ब्रिटिशर्स से पहले, ये तो ब्रिटिशर्स ने जो स्टार्ट किया वो तो अलग है, ब्रिटिशर्स के पहले जो स्कूल थे उनको क्या हुआ, ठीक है। देखो देर के हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज स्कूल्स अंडर ब्रिटिश रूल। वही पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल आने के बाद उन स्कूल्स का क्या हुआ। तो उसमें सबसे पहला एक टॉपिक गिवन है आपके पास, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब देखो आपके पास एक पाठशाला दे रखी है। दिस इज़ अ पेंटिंग बाय डच पेंटर Francois Solvay who came to India in the late 9th century. He depict the everyday life of people in his painting. इसमें अपनी पेंटिंग में क्या दिखाया है, रोज़ की लोगों की जो लाइफ थी वो शो किया उसने, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है हमारा कि लोकल स्कूल्स को क्या हुआ, ठीक है। तो अब लोकल स्कूल मतलब जो इंडिया के ब्रिटिश रूल आने के बाद के जो स्कूल थे उनका क्या कंडीशन हुई, उनको क्या हुआ, उनका क्या हिसाब किताब बना, वो ख़त्म हो गए या रहे। तो देखो उसमें है आपके पास रिपोर्ट गिवन है विलियम एडम की। इन 1830 विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। एक विलियम एडम जो स्कॉटिश मिशनरी थे, क्रिश्चियन थे, वो जो थे बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में टूर के लिए आए। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। और उनको ये क्या कहा गया कि जो लोकल स्कूल्स थे वहाँ की कंडीशन के बारे में जाकर देखो और उनकी प्रोग्रेस कैसी है एजुकेशन से रिलेटेड उन लोकल स्कूल्स में, उससे रिलेटेड जाके सारा एनालाइज करो और इसकी रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। और उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार करी थी एंड दैट वाज कॉल्ड द रिपोर्ट ऑफ एडम स्मिथ। और वो रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब उस रिपोर्ट में क्या था, एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास। अब उसके अंदर देखो बेसिकली क्या थे, पुराने टाइम के जो लोकल स्कूल्स थे उनका क्या नाम था, पाठशाला। उसने ये देखा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा जो है पाठशालास थी। दे वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। ये क्या होती हैं, बहुत छोटे छोटे से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते। बट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन द पाठशाला एज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख 20 लाख सॉरी। और वैसे वहाँ पर कितने लोग पढ़ते थे बच्चे, मतलब पूरा अगर काउंट करो ऑल ओवर तो वहाँ पर 20 लाख लोग पढ़ा करते थे। द इंस्टीट्यूशंस वर सेट बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु। और वहाँ पर पढ़ाने वाला कौन होता था, गुरु होता था। और ये जो स्कूल्स थे, ये जो पाठशालाएँ जिनको बोला जाता था, ये कौन खोलते थे, या तो बहुत रिच पीपल खोलते थे या फिर जैसे लोकल कम्युनिटी के सारे लोग कहते थे कि हाँ जी हमारे बच्चे अब पढ़ने वाले हो गए हैं तो इनके लिए एक स्कूल खोल दिया जाए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या था, बहुत फ्लेक्सिबल था। यहाँ पर क्या था, जो आजकल के स्कूल हैं पाठशाला का जो हिसाब किताब है उनसे बिल्कुल अलग था। क्या अलग था यहाँ पर अलग चीज़ ये थी कि इनको जो है यहाँ पर कोई फ़िक्स फीस नहीं पे करनी पड़ती थी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फिक्स फीस नहीं होती थी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी फिक्स फीस नहीं होती। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई बुक्स नहीं होती, कोई सेपरेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती, कोई बेंचेस नहीं है, चेयर्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये सारा आपको देखना है। ये कोई भी सेपरेट क्लासरूम नहीं है, कोई बच्चों के रोल कॉल नहीं लगती, कोई क्लास रजिस्टर्स नहीं है, कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, कोई टाइम टेबल नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, जैसे पेड़ के नीचे बच्चे बैठ गए
और बच्चों को या फिर कहीं पे भी मंदिर में या फिर दुकान के पास कहीं पे भी मतलब बच्चों को बिठा लिया जाता था। और जो गुरु थे वो बच्चों को क्या करते थे, एजुकेशन देते। कई बार तो गुरु अपने घर पे भी उनको बुलाते थे और एजुकेशन दिया करते थे। और जो फीस थी वो किस पे डिपेंड करती थी, दैट वाज डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। अगर तो जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा पे कर देते थे, जो गरीब है वो पे ही नहीं करते थे। और टीचिंग जो है बिल्कुल, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, तो टीचिंग यहाँ पर क्या होती थी, टीचिंग वाज आल्सो ओरल। टीचिंग भी यहाँ पे ओरल करते थे और गुरु ही डिसाइड करता था कि आज क्या पढ़ाना है उनको क्या सिखाना है। बेसिकली इनका जो मेन मोटिव होता था एजुकेशन का, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वर हैव टू सिट सेपरेट आउट इन डिफरेंट क्लास। यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं हुआ करती थी, ठीक है, सारे इकट्ठे। जैसे अब तुम कहते हैं ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा कुछ नहीं होता था। बच्चे सारे अलग अलग क्लासेस के होते थे और इकट्ठे बैठते थे। गुरु उनके साथ इंटरेक्ट करते थे और उनको अलग अलग लेवल्स की लर्निंग दिया करते थे। एडम डिस्कवर्ड दैट द फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। अब उनको ये भी लगा कि जो उनका एजुकेशन का सिस्टम है इंडिया में वो उन लोगों के लिए सूट भी करता है। जैसे कि क्लासेस वर हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन। जैसे कि अब एग्जाम्पल दे रखा है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कैसे होता था, जब फार्मिंग का काम होता था तब तो क्लासेस लगती नहीं थी, और जब फार्मिंग का काम ख़त्म हो जाता था, सारी कट कुट हो गई और स्टोर कर दिया, उसके बाद जो है चिल्ड्रंस को पढ़ना होता था। उससे पहले चिल्ड्रन नहीं पढ़ते थे। तो इस तरह से ये उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार करी। तो अब आपको देखो, मैं बेसिकली जो रिपोर्ट में बताना है वो क्या बताना है, एडम की रिपोर्ट में क्या था। एडम की रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि एडम की जो रिपोर्ट थी एजुकेशन से रिलेटेड, कि वो उसका ये कहना था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इट वाज फ्लेक्सिबल, और जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो पाठशालाज में प्रोवाइड की जाती थी, और ना ही उनकी कोई फिक्स्ड फीस होती थी, ना ही प्रिंटेड बुक्स होती थी, ना वहाँ पे टेबल होते थे, ना चेयर्स होते थे, ना ही बच्चों की अटेंडेंस ली जाती थी, ना ही अलग अलग क्लासरूम्स थे, ना ही कोई सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कभी ट्री के नीचे पढ़ाया, कभी टीचर ने अपने घर गुरु ने बुला लिया। तो इस तरह से ये सारा जो उनका एजुकेशन सिस्टम था और ये सब कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। नाउ अब उनको क्या चाहिए था कि देयर शुड बी न्यू रूटीन, न्यू रूल्स। एडम की रिपोर्ट के बाद उनको ये लगा कि कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन। अब कंपनी को लगा कि नहीं, इनको हायर एजुकेशन की नीड है। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच प्रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, लोकल पाठशाला उसको फंक्शंस कैसे फंक्शन करना है, इसके लिए क्या कहा, टू इंटरफेरेंस। उनको अपनी बिना इंटरफेरेंस जो वो कर रहे थे, वहाँ पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं था लोकल लोगों को। तो उनको ये लगा कि ये सब जो है हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन ये टॉपिक हम आगे बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊँगी मैं आपको। थैंक यू।